ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये समुद्र का एक किनारा है, और ये जितने बूढ़े बूढ़े पक्के बाल वाले हैं, ये समुद्र का दूसरा किनारा दिखने लग गया। पक्के बाल, रेत नहीं दिखने लग जाती दूर से, चमचमाने लग जाती, बाल पक गए मतलब किनारा दिख रहा, सफेद सफेद बाल, किनारा। अब किनारे लग जाओ साहब, क्योंकि गई बहुत थोड़ी रही। अब जो उद्देश्य पाने आए थे, वो उद्देश्य क्या है? हम आए किसके लिए थे? इस संसार में भगवान ने भेजा था, जाओ ये नाव लो और अच्छे कार्य करके, अच्छे कर्म करके आओ। यहां आते ही आप अच्छे काम किए नहीं, उलझ गए, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा शरीर, मैं। आपने नाव को ही खुद सब कुछ मान लिया। अरे नाव एक साधन है, इससे उतरना होगा, लेकिन आप लोग हैं कि नाव से उतरना ही नहीं चाहते। एक मैया बोली, नहीं महाराज ऐसी दवाई दो हम मरे ना। लो, इन्हें उतरना ही नहीं है नाव से। क्या करोगी नाव में बैठे बैठे? हाँ, ये जिंदगी किराए की है। हाँ, कोठरी खाली कराली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। इसलिए कोठरी खाली करनी पड़ेगी और आपको जाना पड़ेगा। तो गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी अब मन हटा दो संसार से, बेटा बेटी से, बहुत हो गया बेटा बेटी की जिम्मेदारी। अब मन को केवल कोई कामना ना हो, निष्काम कर लीजिए, चित्त को पवित्र कर लीजिए। जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता वो सबसे बढ़िया है, और जो बहुत कुछ चाहता है ना, परेशान है। आपसे मैं इतनी प्रार्थना करूं कि आप उतना कमा लो जितने से आपकी घर गृहस्थी बढ़िया चल जाए। इसके बाद बचा हुआ पैसा, बचा हुआ समय अच्छे काम में लगाओ और भगवान का चिंतन करो। पैसा कितना भी, पैसा कमाना चाहिए, बहुत पैसा कमा के भी मन अशांत ही होता है। अब हुआ यही, गोकर्ण जी महाराज के ज्ञान से आत्मदेव जी का कल्याण हुआ। धुंधली को धुंधकारी ने मारा, धुंधकारी 5 वैश्याओं को ले आया, प्रेत बन गया मरने के बाद। धुंधकारी जब मरा तो क्या बना? जो व्यक्ति गलत काम करता है वो मरने के बाद क्या बनता है? प्रेत। और जैसे मैयाएं गलत काम करके मरेंगी तो स्त्रियां क्या बनेंगी? पुरुष बनेगा प्रेत, भूत, भूत प्रेत। और स्त्रियां गलत काम करके मरेंगी तो क्या? चुड़ैल। क्या बनेंगी मैया? चुड़ैलों का भी अपना एक संसार है। चुड़ैल देखी आप लोगों ने? नहीं?
आप तो कह रहे नहीं पड़ोसन को चुड़ैल कहीं की हैं? तो भूत प्रेत इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि गलत काम करके मरोगे तो भूत प्रेत बनोगे, मत मरना गलत काम करके। धुंधकारी को भागवत सुनाई गौकर्ण जी ने, परम गति को पाया, मोक्ष पा लिया। धुंधकारी 7 दिन भागवत सुनना चाहिए। श्रोता कैसा हो? आप जैसा भला श्रोता हो। कैसा श्रोता? वक्ता कैसा? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। विरक्त वैष्णव श्रोता कैसे हो? कथा सुने, सार को ग्रहण करें, असार को छोड़ दें, सार सार को गही रहें, थोथा दे उड़ाएं, ऐसा श्रोता हो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। इसके बाद सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए। सब भगवत चर्चा करते हुए भगवान का दर्शन करते परम धाम गए। अब भागवत जी के पावन चर्चा को हम सब सुनते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सुनो, भगवान कैसे हैं? जिन भगवान की कथा आप लोग सुनने आए हैं वो सत्यम परम धीमहि है, सत्य स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? मैया कैसे हैं भगवान? सत्य स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि। ईश्वर इस धरती में भगवान ही भगवान हैं और वही सत्य हैं। हम और आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा वो कैसे हैं? चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट, स्वानैव राजतीति स्वराट, और चार्थेष्व सब कुछ जानते हैं, स्वयं प्रकाशित हैं। ऐसे भगवान को बारंबार नमन करते हैं। भागवत जी में कुछ प्रश्न हैं। क्या प्रश्न है? मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान साकार हैं कि निराकार? कुछ कुछ सवाल आपसे पूछते हुए आगे चर्चा में प्रवेश करेंगे। चलो बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? आप बताओ मैया, बताओ लाल मैया, आप बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? हैं? पीछे वाले भैया बताओ, पीछे वाली केसरिया मैया, क्या है मनुष्य का धर्म? मनुष्य का धर्म है, कल हम पुणे में कथा सुनाने गए थे। एक दिन का 2-3 घंटे का सत्संग था, पूना महाराष्ट्र। कल हम वहां के भक्तों को कह रहे थे कि हमारे सनातन में आंखों में भी धर्म है, कान में भी धर्म है। धर्म कहाँ रहता है? आंखों का धर्म जब मर जाता है तब वह व्यक्ति रावण हो जाता है। रावण का धर्म मर गया। कौन सा? आंखों का धर्म, कान का धर्म मर गया। जब पराई स्त्री को देख करके जब आपके मन में गलत भाव जागे, समझ लेना कि आंखों का धर्म मर चुका है, क्योंकि किसी स्त्री को देख के गलत विचार आ रहे हैं ना।
आप जब अपनी बहन को देखते हो तो गलत विचार आते हैं क्या? नहीं। तो बहन की उम्र की दूसरी लड़की को देखते हो तो गलत विचार क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी आंखों में अपनी बहन के लिए तो धर्म जिंदा है, पर औरों की बहनों के लिए धर्म मर चुका है। आंखों का धर्म समाप्त हो गया। खुद की बहन के लिए तो है। ऐसा ही स्त्रियों के साथ है। जब आप अपने पति को देखती हो, जब आप अपने भाई को देखती हो, तो आपके आंखों में धर्म होता है, क्योंकि आप अपने भाई को गलत दृष्टि से नहीं देखती हो। लेकिन जब भाई की उम्र का दूसरा लड़का है और यदि उसमें आपका मन चंचल है, गलत भाव बन रहे हैं, तो आपकी भी आंखों का धर्म मर चुका है। इसलिए आंखों के धर्म को जीवित रखना ये धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? यही तो धर्म है। देखना धर्म है, क्या देखें क्या ना देखें। सुनना धर्म है, क्या सुने क्या ना सुने। क्या ना सुने बताओ? हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौघात समाना। भगवो नमक हरामी कहते हैं। ये धर्म नहीं है। आज का इंसान बेईमान इसलिए हो गया मेरी मां, क्योंकि धर्म मर गया उसके भीतर का। धर्म जिंदा होता तो इंसान बेईमान ना होता। पहले के लोग पैसे लेते थे तो देते थे, और देने वाले को धन्यवाद देते थे कि भाई आपके कारण हमारा काम बन गया। लेकिन आजकल धन्यवाद की जगह क्या, वो तो खा के भाग जाता है। पहले गीत बनते थे, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। लेकिन आजकल तो उल्टा जमाना है, भला करने वाले के साथ बुरा हो जाता। भला की जय बुरा होगा, बुरा की जय भला होगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा पक्का इसे परमानेंट मत समझना। जैसे आपने किसी को पैसे दे दिए और वो लेके भाग गया, लेकिन वो भाग के कहीं भी जाए वो सुखी रहेगा नहीं। पैसे लेके भागने वाले लोगों को आप देख लो, वो कभी सुखी नहीं होते। चोर सुखी होता है। फिर किसी का धन खा लेना इतना भी आसान नहीं है ना मेरी मां। आपको लगता है देना ना पड़े, देना तो तुम्हारे बाप को भी पड़ेगा। यहाँ की अदालत में ना दोगे तो ना सही, ईश्वर की अदालत में तो जाके लौटाओगे कि नहीं। वहां तो तुम्हें कुत्ता बन के आना पड़ेगा उसके मालिक का। ये जो आजकल आप लोग कुत्ते पाल रहे हो ना, ये सब कर्जा खा के मर गए थे, तो इस जन्म में अब कुत्ता बन के चुका रहे हैं। ये जो कुत्ता है ना टॉमी, ये पहले मालिक था, किसी के कर्जा लेके मरा, तब वो मालकिन का खाके मरा तो जा रहा है। इसलिए टॉमी ओमी जितने हैं ये सब कर्जा लेके मरे हैं, और फिर इस जन्म में कुत्ते बन के आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा ठीक ठाक ईमानदारी से किया होगा तो वीआईपी कुत्ते बन गए, है ना। मतलब इसने मना नहीं किया होगा, हाँ साहब दे देंगे, दे दे, दिया नहीं पर दे देंगे, दिलासा दिलाता रहा, दे दूंगा दे दो, तो ये थोड़ा वीआईपी कुत्ते बने। और जिसने ये बोल दिया नहीं देंगे, वो गली के कुत्ते बन गए। और जो 5,000 लिए थे वो 5 में 2,000 दे दिए, 3 खा गए, वो फिर वो ब्रांडेड कुत्ते बने जो गाड़ियों में घूम रहे हैं। थोड़ा दे दिया ना, और थोड़ा बचा तो बढ़िया गाड़ी में घूम घाम के चुका रहा है। सही है। कुत्ते भी कई प्रकार के हैं। मनुष्य का धर्म है
किसी के साथ छल ना करना, धोखा ना देना, ईमानदारी से धर्म, राम की तरह जीवन हो, आदर्श से भरा हुआ। ठीक है, भगवान साकार भी है, निराकार भी है। भगवान के 24 अवतारों की कथा भागवत जी में है। कितने अवतार हुए? भगवान का एक अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा अवतार है वाराह। कौन सा? ये वाराह अवतार किसके लिए लिया? किसके लिए? हाँ, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था, पृथ्वी को छिपा दिया, उसे मार करके पृथ्वी की स्थापना की। इसलिए वाराह भगवान की पूजा होती है, पृथ्वी की स्थापना आपने की। तीसरा अवतार नारद जी, नारायण नारायण नारायण। ये भगवान के प्रचारक हैं, नाम के प्रचार। भगवान ही एक अवतार लेकर अपनी कथाओं नाम का प्रचार करते हैं, क्योंकि दुनिया क्या जाने, बाद में जानेगी। भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण, जिन्हें बद्रीनाथ जी कहते हैं। पांचवा अवतार है कपिल देव जी, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। छठवां अवतार है दत्तात्रेय, दत्तात्रेय जी। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने। किस किस को गुरु बनाया? दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए मेरी मां? 24। किस किस को गुरु बनाया? पृथ्वी को गुरु बनाया। क्यों मैया? पृथ्वी से आपने क्या सीखा? आप बताओ लाल मैया। क्या? हाँ, पृथ्वी से हम क्या सीखते हैं? जैसे पृथ्वी सहनशील है, ऐसे हमें और आपको भी पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखना क्या चाहिए? हम भी सहनशील हों, आप भी सहनशील, सहनशीलता। दूसरा, दत्तात्रेय जी ने अग्नि को गुरु बनाया। आप बताओ, अग्नि को गुरु बना के आपने क्या सीखा है? आग। क्या गुरु बना के सीखा? अग्नि क्या सिखाती है? दादाजी बता पीछे है? शांति, शांति भाई। आग क्या सिखाती है? आग से दो बातें बढ़िया बढ़िया हम सीख सकते हैं। पहला, आग में कुछ भी डालो स्वाहा। जैसे आग में कुछ भी डालो स्वाहा हो जाता है, ऐसे आपका स्वभाव अग्नि की तरह हो। आपका स्वभाव कैसा हो कि आपका कोई सम्मान करे या अपमान करे, दोनों को स्वाहा कर दो, अर्थात भूल जाओ। दोनों को याद ना रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि सम्मान याद रहा तो अभिमान आ जाएगा, और अपमान याद रहा तो क्रोध की ज्वाला जलती रहेगी। इसलिए जो भक्त है वो अग्नि की तरह स्वभाव रखता है। कोई सम्मान करे तो कोई फर्क ना पड़े, अपमान करे तो कोई, आप हमारी आरती उतारो या आप हमें गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने लक्ष्य में, अपने कार्य की ओर बढ़ते चलते हैं। ईश्वर की ओर चलना है। कहाँ उलझेंगे आपसे बताओ? आप सम्मान करोगे तो भी तो उलझन है ही, अपमान करोगे। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना से गालियां देते थे, अपमान करते थे, और मर गई तो भला सम्मान देते हैं, मंदिर बना के पूजते हैं। दुनिया का दस्तूर बड़ा उल्टा है। जब सम्मान मिलना चाहिए, जब आदर मिलना चाहिए, तब अपमान मिलता है। और मरने के बाद जब कोई देखता नहीं है तो मूर्ति बना के पूजते रहते हैं। इसलिए मेरी माँ मीराबाई यही तो गाती हैं, कोई सम्मान कर दे तो कोई बात नहीं। हम यहाँ सम्मान पाने नहीं आए, अपमान पाने नहीं आए, हम तो अपने गिरधर से नाता जोड़ने आए हैं, और वो जोड़ रहे हैं। और मीरा ने जोड़ा, वो उलझ जाती कि तुमने मुझे जहर दिया, तुमने मेरा अपमान किया, तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाती। इसलिए अग्नि गुरु बनाती, अग्नि को गुरु बनाओ और सीखो कि सब कुछ स्वाहा।
अग्नि से दूसरी सीख मिलती है कि आग जो है सबको प्रकाश से भरती है। दीपक है ना, दीपक में भी तो आग ही लगाई जाती है, ज्योति है, अग्नि है, वो प्रकाश देता है। जैसे आग स्वयं अंधकार में रहती है, कहते ना दिया तले अंधेरा, स्वयं के पास भले अंधेरा हो पर वो औरों को प्रकाश देती है। आग का स्वभाव है औरों को रोशनी से भरना। आप भी जीवन में औरों को खुशियों से भरते रहिए, यही आग सिखाती है। औरों को खुशियां देते रहिए, औरों को रोशनी दिखाते रहिए, औरों को रास्ता बताते रहिए। बस एक दिन दीपक जला तो किसी ने कहा दीपक तू जला तो है पर बुझ जाएगा। दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है। तो दीपक से कहा कि तू बुझ जाएगा। तब दीपक बोला कि बुझ तो जाऊंगा पर बुझने से पहले हजारों को रास्ता दिखा चुका होऊंगा मैं। बुझने से पहले आप भी हजारों को मार्ग दिखा दीजिए, फिर बुझ जाइए, क्योंकि बुझना तो सबको है, लेकिन बुझने के पहले रास्ता दिखा दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी का दीपक बुझा, उसके पहले उन्होंने रास्ता दिखा दिया। झांसी की रानी का दीपक बुझा, उसके पहले उन्होंने रास्ता दिखा दिया। शिवाजी का दीपक बुझा, उसके पहले उन्होंने लाखों को रास्ता दिखा दिया। झांसी की रानी का दीपक बुझा, हजारों को रास्ता दिखा चुके। हम और आप भी अपने जिंदगी का दीपक बुझाएं, उसके पहले औरों के जीवन में प्रकाश भर दें, खुशियों का आनंद भर दें, और कुछ ऐसा कर लें कि हमारे जाने के बाद भी हमारे उस ज्ञान की, हमारे उस मार्ग के रास्ते पर चल करके लोग अंधकार नहीं रोशनी पाते रहें। ये आग को गुरु बनाकर आप सीख सकते हैं। ऐसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। सीख, कहीं से भी सीख मिले ग्रहण कर लो। जो व्यक्ति सीखता रहता है वो व्यक्ति एक दिन महान जरूर होता है। जो लोग सीखते नहीं है ना, इसलिए मेरी माँ हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया करो, कुछ नया प्रयास करो। हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ जागो और कुछ नया करके दिखाओ। याद रखना कि नया ना करोगे तो आप चल नहीं सकते। हर साल मोबाइल अपडेट हो जाते हैं, हर साल मोबाइल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, गाड़ियां। आज वर्तमान भारत में ऐसी कौन सी चीज है जो हर साल अपडेट नहीं होती? बोलो हाँ, हर महीने अपडेट आ रहे हैं, हाँ या ना? हर साल नई गाड़ियां आ रही हैं। पुरानी गाड़ियां कोई नहीं खरीद रहा है, पुराना मोबाइल कोई नहीं खरीद रहा है। जब हर चीज में अपडेट है तो फिर आप भी क्यों नहीं अपने को अपडेट करते? क्यों नहीं आप भी कुछ नया सीखते? अपडेट क्या है? कुछ नया प्राप्त कर लेना ही तो अपडेट है। बोलो हाँ। 2015 का मोबाइल अलग था और 2025 का मोबाइल अलग है, और 2026 का मोबाइल अलग होगा। बोलो हाँ। अब 2020 वाला मोबाइल कोई नहीं खरीदता। 5 साल पुराना, अरे 5 साल पुराना नहीं, आज का मोबाइल दीजिए। मोबाइल में नए फीचर आ गए, क्या है वो? नई सोच ही तो आ गई। आप मोबाइल जब नई सोच वाला लेते हो तो आप अपनी भी तो सोच ठीक करो। कब तक वो पुरानी घटिया सोच लिए बैठे रहोगे? अपने को भी तो बेहतर बनाओ, अपडेट करो, है ना? आप अपने विचार भी तो बदलो। जो व्यक्ति अपने को बदलता है उसी की कीमत ज्यादा होती है। याद रखना, हर साल फोन लॉन्च होते हैं और हर साल नया फोन नई कीमत में लॉन्च होता है। वही फोन वही कंपनी का पिछले साल यदि 20,000 का था तो इस साल नई कीमत उसकी 25,000 होगी। बोलो हाँ। कहेंगे इसमें नए फीचर आ गए, नया अपडेट आ गया, नई चीजें आ गई। तो जब आपने मोबाइल में नई चीजें भर ली तो उसकी कीमत बढ़ गई। तो आप जिस दिन नए विचार भर लोगे आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी। आपको अपनी कीमत बढ़ाना है तो अपने अच्छे विचारों को ग्रहण कीजिए,
और आप भी आज के समय से चलना सीखिए, समय के हिसाब से चलना सीखिए, समय का रुख देखिए।